हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से परिवार गोल्डन 5.2 क्लासेस में। आइए आज हम यहाँ देखते हैं कि शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है। और हम लोग सुनते आते हैं, लोग कहते हैं कि या आपको एग्जामों में, हाँ, या हो सकता है कि आपके विद्यालयों में, आपके कोचिंग सेंटरों पर ना टीचर्स बताते होंगे कि शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं तो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। यहाँ पर पूरा प्रूफ देखने वाले हैं। देखिए, मैं यहाँ लिख चुका हूँ कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जैसे मैं अगर बताऊं आपको कि मान लीजिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये है, ये दोनों रेखाएं आपस में देखिए प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब एक दूसरे को काट रही है। मान लेता हूं कि जो पहली रेखा थी, ये जो पहली रेखा थी और ये जो दूसरी रेखा है, ये दोनों आपस में बिंदु ओ पर काट रहे हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण कहते किसे हैं? इनके आमने सामने का जो कोण बनता है उससे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसका मतलब ये वाला जो कोण होगा ये इस कोण के बराबर होगा और ये जो वाला कोण होगा ये इस कोण के बराबर होगा। मतलब ये आमने सामने के कोण क्या है? बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं? यदि दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करें तो उनके आमने सामने बने कोण को शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इतना क्लियर कि शीर्षाभिमुख कोण कहते किसे हैं। अब देखिए, हम प्रूफ करेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते क्यों हैं। अच्छा, कहते तो हम बराबर होता है, बट होता क्यों है यहाँ प्रूफ देख लेंगे कैसे होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि यहाँ पर लिखेंगे माना दो रेखा, है ना, माना दो रेखाएं कर देता हूं, है ना, माना दो रेखाएं ए बी व सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं मतलब काटती हैं। क्लियर है। अब मैं इसको यहाँ पर इरेज करके इसका एक अच्छा सा चित्र बनाएंगे। ठीक है, देखिए इधर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मान लिया हमने, माना दो रेखा ए बी व सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो यहाँ मान रहा हूं कि मान लिया कि ये जो है एक रेखा है ए बी, इसका नामकरण कर देता हूँ, इसका नाम क्या है? ए बी है। और एक रेखा मैं मान देता हूं कि यहाँ पर ये है, इसका नामकरण कर देता हूं कि इसका नामकरण क्या भैया है? सी डी है। और ये जो ए बी रेखा है और जो सी डी रेखा है, ये आपस में बिंदु ओ पर क्या कर रहे हैं? बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं। इतना क्लियर हुआ चित्र में। तो अब यहाँ हमको ये सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण होता है, हमको ये सिद्ध करना है कि ये वाला जो कोण होता है ये इस कोण के क्या होता है? बराबर होता है। और जो ये वाला कोण होता है ये इस कोण के बराबर होता है। इसका मतलब यहां मैं लिख दूं क्या कि ज्ञात करना है। चलिए मैं लिख देता हूं। तो ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना क्या है? हमें तो यही ज्ञात करना ना कि ए ओ डी बराबर सी ओ बी, मतलब आमने सामने कोण। तो मैं यहां लिख रहा हूं कोण ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी बराबर बी ओ सी बराबर कोण बी ओ सी, ये सिद्ध करना है। और तथा तथा हमें ये भी सिद्ध करना है कोण, ये वाला कोण, ये वाला, इसका नंबर ए ओ सी है ना, कोण ए ओ सी बराबर डी ओ बी, कोण डी ओ बी। ठीक है, ये चीज भी हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। अब देखिए यहां मैं सिद्ध करूंगा तो यहां लिख देता प्रूफ, है ना। चलिए यहां लिख दिया, ठीक है, प्रूफ। तो अब देखिए प्रूफ कैसे करते हैं। प्रूफ करने के लिए अब आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये वाला जो रेखा देख रहे हैं आप लोग, ये ओबी, बस खाली ये ओबी देखिए। तो ये जो ओबी है यह रेखा सीडी पर लंब है कि नहीं है? लंब है, मैं थोड़ा सा तिरछा है, मतलब कुछ ऐसा है और फिर ये वाला ऐसा है, ऐसा। तो देखिए ये वाला जो रेखा है इस पर लंब है कि नहीं? ये लंब है। लंब क्या होता है? इसका इधर भी 90 डिग्री एंगल बना रहा होगा, इधर भी 90 डिग्री का, है ना, इधर भी 90 डिग्री कोण बना रहा हो, इधर भी 90 डिग्री का, यही तो लंब होता है। तो ये लंब है इस पर। ठीक है, इसका मतलब ये वाला कोण कितना होगा? 90 का होगा और ये भी हमारा 90 का होगा, है ना। तो ये इनका जो योग होगा, जो भी रेखा किसी दूसरी रेखा पर लंब होती है, मान लीजिए कि एक रेखा इस पर, एक रेखा ये लंब है,
तो यहाँ पर ये जो दोनों कोण बनते हैं, ये दोनों कोण 90-90 के होते हैं, मतलब 180 के होते हैं बराबर। मतलब ये वाला और ये वाला का जोड़ देंगे तो कितना होगा, 180 होगा ना, ये तो होता है। तो चलिए यही करेंगे। अब हम करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे कि BO रेखा CD पर लंब है। यहाँ लिख रहा हूं BO रेखा CD पर क्या है भैया, लंब है। क्लियर, लंब है तो इससे क्या मतलब हुआ, लंब से, लंब का मतलब ये वाला जो कोण होगा ये COB और प्लस BOD बराबर 180 होगा। तो यहाँ लिखूंगा कोण, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर कोण BOC, ऐसे लिख रहा हूँ ना, कोण BOC प्लस कोण BOD है ना, कोण BOD बराबर 180। अब इसको समीकरण नंबर 1 बना देंगे। क्लियर है इतना, अब इतना हमें नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत हो रहा होगा अभी तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ BO था CD पर लंब, वैसे ही ये जो DO है ये AB पर लंब नहीं है। यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार DO या OD, चलिए DO लिख देते हैं, DO रेखा AB पर लंब है, AB पर लंब है। क्लियर, अब ये DO जो है यह रेखा AB पर, ये जो DO है ये रेखा AB पर लंब है, तो इसका ये वाला जो कोण होगा और ये वाला कोण भी 180 होगा, दोनों का योग। तो लिखूंगा कोण AOD, ठीक है, कोण AOD प्लस कोण BOD, है ना, यही तो कहूंगा। तो BOD बराबर 180, समीकरण नंबर 2। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, समीकरण नंबर 1 यहाँ बनाया हूँ, यहाँ 2 बनाया हूँ, तो यहाँ लिखने जा रहा हूँ मैं कि समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 और 2 से मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ देख पा रहे होंगे समीकरण नंबर 1 में इसका जो लेफ्ट हैंड है ना, सॉरी लेफ्ट हैंड नहीं, राइट साइड है ना, राइट साइड कितना 180 है, इसका भी राइट साइड, समीकरण नंबर 2 का भी राइट साइड 180 है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर है राइट साइड से, तो लेफ्ट साइड से भी बराबर होंगे। इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू है और ये जो पूरी वैल्यू इसको आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं यही करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर लिखूंगा कोण BOC प्लस कोण BOD, है ना, ये वाला बराबर इसके, ठीक है, कोण AOD प्लस कोण BOD, है ना, तो BOD, इतना क्लियर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो BOC है ना, देखिए BOC प्लस BOD, तो ये जो BOC होगा और BOD होगा ये हमारे बराबर होगा किसके, इसके, इसका नाम क्या है AOD के। तो हम लिख देंगे कोण AOD बराबर, अब यहाँ देखिएगा AOD कहाँ है, AOD प्लस BOD, तो ये वाला कोण प्लस ये वाला इस बराबर होगा इसके, इसका नाम क्या है, इसका नाम हमारा है B, तो इसका नाम होगा COB, कोण COB लिखेंगे COB। तो अब देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण हुए नहीं हुए, AOD कहाँ है, AOD मतलब ये वाला कोण बराबर COB, ये वाला कोण, ठीक, आपस में बराबर हुए नहीं हो सामने में, तो ये सिद्ध हुआ कि नहीं, बराबर हुआ नहीं। अब देखिए हमको सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था ना AOB बराबर BOC, एक तो ये सिद्ध करना था, एक तो AOC बराबर DOB। तो थोड़ा सा लिखने में भले बीच में देखिए वही चीज आया है, यहाँ पर जैसे जहां पर AOB है, यहाँ पर AOB थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था, तो AOD होगा गाइस यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारा AOD बराबर BOC, देखिए यही तो हुआ, AOD बराबर BOC, देखिए BOC कहें चाहे COB कहें वो तो वही चीज है ना, तो ये प्रूफ हुआ। तो इसी प्रकार हम आगे लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसी प्रकार हमारा क्या होगा, जिस प्रकार ये चीज सिद्ध हुआ है ये पहला वाला, उसी प्रकार ये भी हो पाया, तो लिख देंगे इसी प्रकार कोण AOC बराबर DOB, कोण DOB, ठीक है, क्लियर इतना। तो ये प्रूफ हो गया हमारा कि दो रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करती हैं इनके आमने सामने का शीर्षाभिमुख कोण बराबर होता है। ठीक है, आशा करता हूँ ये पॉइंट्स आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी हम क्या करते हैं, इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है,
तो चलिए साथियों, अभी हम इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है कि यदि कोण AOC प्लस BOD बराबर 280 डिग्री तो समस्त कोण ज्ञात कीजिए। ये चित्र देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको दिया है AOC। AOC कहाँ है? AOC इधर है, मतलब ये है, ठीक है, कोण, और प्लस BOD ये वाला, ठीक है, मतलब इनके योग, इनका योग दिया कितना? 280। तो अब ये बताइए, ये जब दो रेखाएं आपस में काट रही थी तो ये आमने सामने की कोण है, इसका मतलब ये शीर्षाभिमुख कोण है, और शीर्षाभिमुख कोण आपस क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और यहाँ हमको ऐसा दिया तो हम यहाँ लिखेंगे, ये क्वेश्चन था हमारा, तो आंसर में क्या लिखेंगे? ठीक है, एक हम अगला मार्क कर लेते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए ए शीर्षाभिमुख कोण भी है, मैं लिख देता हूँ सबसे पहले, को दिया है, दिया क्या है? कोण AOC प्लस कोण BOD बराबर 280 डिग्री, ये दिया है। और ये जो AOC और BOD है, AOC और BOD ये आपस में शीर्षाभिमुख भी है, शीर्षाभिमुख है तो बराबर होंगे, तो मैं लिख दूंगा, तो कोण AOC बराबर होंगे BOD के, है ना? बराबर होंगे, नहीं होंगे? BOD, ठीक है, तो बराबर भी होंगे। और हम इनके बराबर कुछ लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं, मान लिया कि x के बराबर है, किसके बराबर है? x के, ठीक। अब यही देखिए, जब ये बराबर x का है, इसके बराबर x का है, तो यहाँ मैं x रख सकता हूँ, यहाँ भी x रख सकता हूँ, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूँ। तो यहाँ लिखूंगा समीकरण नंबर 1 से, किससे? समीकरण नंबर 1 से। यहाँ रखिए इसका भी, AOC के सामने क्या रखेंगे? x, ठीक है, प्लस BOD के सामने क्या रखेंगे? x, प्लस x बराबर 280 डिग्री। x में x जोड़ो, क्या होगा? 2x होगा बराबर 280 डिग्री। x बराबर 2 गुणा के इधर भाग करेगा, हो जाएगा 280/2, काटेंगे तो 2 14 दूनी 28 होता है ना, और यहाँ 0 लगा देंगे तो 140 डिग्री आ जाएगा हमारा x का मान। और x बराबर क्या है? x बराबर क्या था हमारा? AOC था, इसका मतलब AOC बराबर कितना आ गया? 140 डिग्री। और AOC बराबर क्या है? BOD भी है, इसका मतलब BOD मान कितना होगा? बराबर BOD, इसका मतलब BOD का भी मान कितना है? 140 ही है, क्योंकि शीर्षाभिमुख के बराबर थे। तो इसका मान 140 आ गया हमारा, 140 आ गया, इसका भी मान 140 आ गया। लेकिन यहाँ का क्या है? कहा है कि तो समस्त कोण याद करो, समस्त मतलब सभी कोण, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला, ये वाला। लेकिन हमको देखिए ये वाला कोण अभी नहीं पता और ये वाला भी नहीं पता है, और ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अगर इसमें से एक पता चल जाएगा तो इस पता चल जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, एक पता चलेगा तो ये भी वही होगा, ठीक है। करते क्या है, अब देखिए हमें पता कि ये जो BO रेखा है वह CD पर लंब है, तो यहाँ पर ये वाला कोण जो होगा प्लस ये वाला बराबर 180 होंगे, क्योंकि इस पर लंब है CD पर। तो यहाँ लिखेंगे, चलो मैं यहाँ लिखता हूँ BO CD पर क्या है? लंब है, ठीक है, लंब है। तो लंब है तो क्या हुआ? तो ये BOD है ना, कोण BOD प्लस कोण BOC है ना, कोण BOC किसके बराबर होगा? 180 के। देखिए BOD का मान कितना है? BOD का मान पता है 140 है, यहाँ रख देंगे 140, प्लस BOC का मान पता है, BOC मान ज्ञात करना है ना, प्लस BOC बराबर 180। तो कोण BOC बराबर 180, ये 140 इधर है, इधर भेजने क्या होगा? माइनस होगा, तो माइनस 140 होगा। घटाएंगे तो 180 में से 140 घटाएंगे कितना आएगा भैया? देखिए 40 ही तो आएगा। ये आ गया हमारा BOC का मान 40 डिग्री आ गया। अब देखिए BOC कहाँ है? यहाँ है BOC, ये 40 आ गया, और ये आपस शीर्षक कोण है, तो लिख देंगे, तो शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण से क्या है? शीर्षाभिमुख कोण से कोण BOC, कोण BOC बराबर कोण BOC बराबर कोण DOA, ठीक है। तो DOA ये भी तो इसके बराबर होगा, और किसके बराबर है? ये 40 डिग्री के, तो 40 डिग्री। इसी प्रकार हमारा ये आ जाएगा दोनों, BOC और DOA, तो मतलब ये भी 40 होगा तो ये भी 40 होगा, ठीक। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, और ये भी सिद्ध हो चुका है कि ये दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। आज का ये छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया था। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छे लगा होगा, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद।